हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस का पावर, लेंस का व्यास या वस्तु का आकार। तो हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल भी कर देंगे। देखिए, हमें सूत्र याद होना चाहिए आवर्धन समता का। आवर्धन समता का जो सूत्र होता है वो हम लिख देता हूँ। आवर्धन समता में हम दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं। पहला सूत्र, यदि प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने उस स्थिति में एम बराबर होता है डी बटा एफ, डी बटा एफ। और दूसरा सूत्र जो है, यदि जो हमारा प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो m बराबर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 1 प्लस डी बटा एफ। ये दो सूत्र आपको पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग स्थितियों के लिए है। उसके बाद देखिए, लेंस सूत्र जो होता है वह भी आपको याद है। देखो यहाँ पर लेंस सूत्र से जो पावर p बराबर होता है वो होता है 1 बटा एफ, और 1 बटा एफ जो होता है वह बराबर होता है 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू के। तो इन सूत्रों के माध्यम से हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए में क्या कहा गया है? विकल्प ए के लिए, विकल्प ए में कहा गया है कि लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना चाहिए। देखो, अगर हम लेंस की फोकस दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एम बराबर कितना है हमारे पास, डी बटा एफ है। ये दो स्थितियां हैं, तथा दूसरी स्थिति में m का मान हमारे पास है 1 प्लस डी बटा एफ। दोनों ही स्थिति में आप देखिए, f जो है वो कहाँ पर है? हर में है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने f को बढ़ाया तो m क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर हम कहेंगे कि f को यदि आपने बढ़ाया तो क्या होगा? तो m जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, f को बढ़ाने पर, चूंकि वो हर में है, तो f को बढ़ाने पर m का मान स्वतः ही कम हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है ए विकल्प में कि लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना चाहिए। अब यदि मैंने लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई तो क्या होगा? मेरा जो आवर्धन है वो क्या होगा? कम होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि विकल्प ए क्या है मेरा? सही नहीं है। अब विकल्प बी को देखते हैं हम और समझते हैं। विकल्प बी, विकल्प बी में हमसे कहा गया है कि लेंस का पावर। देखो, अब लेंस का पावर क्या होता है वो देखते हैं हम। लेंस का पावर, लेंस के पावर का जो सूत्र है वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है ना। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये पावर को एक बार और लिख लेते हैं। देखो, लेंस का जो पावर है, इसका जो सूत्र है वह क्या है? लेंस के पावर के लिए हम P का प्रयोग करते हैं और ये होता है 1 बटा एफ। अब आप देखिए, लेंस का पावर अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? यहाँ से हम इस बात को समझ लेते हैं कि यदि हमने लेंस को पावर को बढ़ाया तो क्या होगा। देखिए, मैंने P के पावर को बढ़ाया तो क्या होगा? देखिए, अब P का पावर बढ़ेगा। P का पावर कब बढ़ेगा? जब F का मान क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? कम होगी, तभी बढ़ेगा। समझिएगा बात को। देखो, F हमारे क्या है? हर में है। यदि P का मान बढ़ेगा, P का मान तभी बढ़ेगा जब F का मान कम होगा। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि P का मान यदि बढ़ेगा तो F का मान हमारा कम होगा। अब पावर बढ़ाएंगे और F कम होगा, तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन था वहां से बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो, पहले ऑप्शन में हमने क्या देखा था कि यदि F बढ़ता है तो एम क्या होता है? कम होता है। इसके विपरीत क्या कहेंगे हम? इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि एफ का अगर कम होगा तो जो एम का मान होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। और हम चाहते क्या है? एम के मान को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपने पावर बढ़ाई तो एम का मान भी स्वतः ही बढ़ जाएगा, क्योंकि एफ कम होगा तो एम बढ़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो लेंस का पावर है यदि हमने बढ़ाया तो हमारा जो कोणीय आवर्धन है वो भी बढ़ेगा। अब विकल्प सी को देखते हैं हम। विकल्प सी में क्या कहा गया है? लेंस का व्यास। ठीक है, विकल्प सी में हम देखते हैं लेंस का व्यास। तो देखो, लेंस का व्यास में क्या होगा? अभी विकल्प सी को देखते हैं हम। विकल्प सी में हमसे कहा गया है कि लेंस का व्यास
अब आप देखिए, यदि आप लेंस का व्यास बढ़ाते हैं, लेंस का व्यास बढ़ाएंगे तो लेंस की त्रिज्या भी बढ़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आपने लेंस का व्यास बढ़ाया तो आपका जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि फोकस दूरी बढ़ती है तो फिर से मैं वही बात समझाऊंगा, यदि फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा एम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सी विकल्प भी हमारा क्या है, गलत होगा। अब वस्तु का आकार, तो आप देखेंगे आपके सामने जितने भी सूत्र लिखे गए हैं यहाँ पर वस्तु के आकार का कोई संबंध इनमें नहीं है, अर्थात वस्तु के आकार से कोई मतलब हमें नहीं होगा। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।